हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित एडवोकेट एंड आज मैं आपको बताऊंगा दो प्रोविजंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीआरपीसी के। सेक्शन 160 सीआरपीसी एंड सेक्शन 161 सीआरपीसी। अब आप देखिए, कोई ऑफेंस होता है, कोई अपराध होता है तो होता तो किसी लोकेलिटी में ही है। आसपास पब्लिक भी खड़ी रहती है, आसपास लोग भी खड़े रहते हैं, सब कुछ देखते हैं, बाई स्टैंडर्ड्स भी खड़े रहते हैं जो कि अपराध को होते हुए देखते हैं। तो उन्हें ही अपराध में बनाया जाता है गवाह, और गवाह बदले तो विटनेस, उन्हें विटनेस बनाया जाता है। तो पुलिस ऑफिसर बोलेगा थाने में आ जाना और हमें बताना क्या हुआ था। सो मैं आज उन्हीं के बारे में प्रोविजंस बताने वाला हूँ कि एक विटनेस को थाने में बुलाया जाता है तो क्या उसका होगा और क्या वो वहाँ जाके बताएगा और पुलिस ऑफिसर उससे क्या क्या पूछेगा। सो वीडियो को पूरा देखिए। अब मैं अपनी क्रिमिनल मैनुअल जो कि सीआरपीसी की है उसमें से आपको सेक्शन 160 एंड 161 पढ़ के बताऊंगा। मैं इंग्लिश में बताऊंगा एंड हिंदी में साथ के साथ टर्न बाय टर्न साइड बाय साइड आपको हिंदी में इंटरप्रिटेशन भी बताता जाऊंगा। अब सेक्शन 160 ऑफ सीआरपीसी, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। इसकी मार्जिनल हेडिंग है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। पुलिस ऑफिसर की शक्ति, पुलिस कर्मी की शक्ति कि वो मांगे हाजिरी किसकी, गवाह की। सो सब सेक्शन 1, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर में बाय ऑर्डर इन राइटिंग। कह रहा कोई भी पुलिसकर्मी जो जांच पड़ताल कर रहा है इस चैप्टर के अंतर्गत, कौन सा चैप्टर, चैप्टर 12 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत, तो कह रहा है मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग, कह रहा है लिखित में ऑर्डर करेगा, ठीक है। रिक्वायर अटेंडेंस बिफोर हिमसेल्फ ऑफ एनी पर्सन, कह रहा है किसी भी व्यक्ति की अपने समक्ष हाजिरी मांग लेगा जो कि बीइंग विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज ओन और एनी एडजॉइनिंग स्टेशन, जो कि व्यक्ति उस पुलिस ऑफिसर के थाने के एरिया में रहता है या कोई उसका साथ का थाना लगता है उसके एरिया में रहता है। फॉर एग्जांपल पुलिस स्टेशन 1 है जिसमें अपराध हुआ था और लेकिन व्यक्ति पुलिस स्टेशन 2 की लिमिट्स में रहता है, तो कह रहा है पुलिस स्टेशन 1 वाला जो पुलिसकर्मी है वो पुलिस स्टेशन 2 वाले जो व्यक्ति है उसको, जो एरिया में रहता है उस व्यक्ति को बुला लेगा। एंड नाउ इट्स सेइंग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन और अदरवाइज, ठीक है, अपीयर्स टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, जो जानकारी मिली थी और उस जानकारी से मिलने से ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति जो कहीं रहता है जिसको बुलाना है वो केस के हालातों से एक्वेंटेड है, मतलब फैक्ट्स को, तथ्यों को जानता है। तो कह रहा है सच पर्सन शैल अटेंड एज सो रिक्वायर्ड, तो शैल है, मैंडेटरी है। कह रहा है उस व्यक्ति को अगर नोटिस गया, सम्मन गया, ऑर्डर गया, पुलिस ऑफिसर ने भेजा तो उस व्यक्ति को आना पड़ेगा, अपनी हाजिरी देनी पड़ेगी पुलिस थाने में। अब नाउ सबसेक्शन 1 का प्रोवाइडो क्या कहता है प्रोवाइड दैट नो मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स और अबव द एज ऑफ 65 ईयर्स और अ वुमेन और अ मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, कह रहा बताया गया है कोई भी पुरुष जो 15 साल से कम की उम्र का है या 65 साल से ज़्यादा की उम्र का है या कोई महिला है या कोई मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड कोई बंदा है, कह रहा उसको कोई जाने की ज़रूरत नहीं है पुलिस थाने में। कह रहा उसको पुलिस ऑफिसर बुला नहीं सकता पुलिस थाने में, उस बच्चे को 15 साल से नीचे, उस बुजुर्ग को जो 65 साल के ऊपर है, या किसी महिला को, या दिमागी और शारीरिक तौर पर डिसेबल अपाहिज व्यक्ति को। कह रहा है शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एट एन प्लेस अदर देन द प्लेस इन विच मेल पर्सन और वुमेन रिजाइड। कह रहा है तो पुलिस ऑफिसर खुद उनके घर जाएगा और वहाँ जाके ही उनसे जो उसको पूछताछ करनी है वहीं करेगा, किसी को बुलाया नहीं जाएगा। एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 160, कह रहा था स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स मेड इन दिस बिहाफ, कह रहा राज्य सरकार रूल्स बना देगी इस बिहाफ में, प्रोवाइड फॉर द पेमेंट बाय द पुलिस ऑफिसर ऑफ द रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ एवरी पर्सन। कह रहा पुलिस ऑफिसर खर्चा देंगे, जो जिन भी व्यक्ति को बुलाया जाएगा ना पुलिस थाने में, तो पुलिस ऑफिसर उनको खर्चा देंगे कि आप आए हैं, आप अपने समय निकाल के आए हैं, आपने अपना पेट्रोल फूका पुलिस स्टेशन में, तो आप खर्चा लो। तो कह रहा स्टेट गवर्नमेंट इस बिहाफ पे रूल्स बनाएगी। ऐसा तो बनाया हुआ होगा, लेकिन मैंने तो सुना नहीं कि अभी किसी को मिलता होगा या नहीं मिलता होगा। सो ये हो गया हमारा 160 सीआरपीसी, 160 सीआरपीसी में नोटिस देता है पुलिस ऑफिसर और आपको थाने में बुला लेता है। आओ भाई, आपको जानकारी है, आपके साथ आपने देखा था अपराध हुआ था, तो आप हमें बताइए क्या अपराध था, आपको क्या पता है, कौन थे, किसने अपराध किया था, कौन अपराधी है, किसके साथ हुआ था, कौन विक्टिम है, ये पूछेंगे आपसे। अब सेक्शन 161 में है मेन खेल, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस। कह रहा परीक्षा लेगा किनकी, गवाहों की, कौन, पुलिसकर्मी। तो सबसेक्शन 1 अब 161 के बता रहा हूँ, सबसेक्शन 1 बोल रहा है एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, कह रहा है कोई भी पुलिसकर्मी जो जांच पड़ताल कर रहा है इस सेक्शन के अंतर्गत, और एनी पुलिस ऑफिसर नोट बिलो सच रैंक एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब इन दिया। तो कह रहा है वो जो पुलिस ऑफिसर, राज्य सरकार बता देगी कौन सा पुलिस ऑफिसर जांच पड़ताल करेगा। कह रहा एक्टिंग ऑन द रिक्वेजिशन ऑफ सच ऑफिसर, और कह रहा है वो पुलिस ऑफिसर जो एक्टिंग कर रहा है उस सीनियर पुलिस ऑफिसर के कहने पर, जिसको राज्य सरकार ने बताया हुआ है कि तुम जांच पड़ताल करने के ऑर्डर दोगे,
मे एग्जामिन ओरली एनी पर्सन सपोज टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। कह रहा है फिर वो पुलिस ऑफिसर जो गवाह आएगा थाने में उसको एग्जामिन करेगा ओरली, मौखिक रूप से। कह रहा है सीधा लिखना चालू नहीं कर देगा। आया गवाह आया थाने में, उसने पूछा हाँ भाई आप क्या जानते हो, अगर उसको काम की चीज़ लगी जो गवाह बोल रहा है मौखिक रूप से तो ही उसको लिखेगा, वरना सिर्फ उसको एग्जामिन करेगा ओरली। ठीक है। अब सेक्शन 2 बोल रहा है सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चन रिलेटिंग टू सच केस पुट टू हिम। कह रहा है फिर वो व्यक्ति जिससे पुलिस ऑफिसर ने, पुलिसकर्मी ने कोई प्रश्न पूछा तो कह रहा है उस व्यक्ति को वो बाध्य है अब आंसर देगा, अब उत्तर देगा उसको उस प्रश्न का, और कह रहा है सच्चाई से देगा। और कह रहा है अदर देन क्वेश्चंस द आंसर्स टू विच वुड हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपोज हिम टू अ क्रिमिनल चार्ज और पेनल्टी और फॉरफीचर। कह रहा है उन प्रश्न के उत्तर देने की कोई ज़रूरत नहीं है जो गवाह को लगता है कि भाई अगर मैं ये बता दूंगा तो मैं ही फंस जाऊंगा, कि मेरा ही कोई से सच बाहर आ जाएगा कि तूने भी कुछ किया है। कह रहा है वो बताने के लिए कोई बाध्य नहीं है वो व्यक्ति, उसको वो छोड़ सकता है, वो लेजिस्लेचर ने ही आपको छूट दी हुई है। अब 161 का सबसेक्शन 3 क्या बोलता है द पुलिस ऑफिसर मे रेड्यूस इनटू राइटिंग एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम। कह रहा पुलिस ऑफिसर अपनी डायरी जो उसको कंपोजिट केस डायरी मिलती है, सीसीडी बोलते हैं, उसे राज्य सरकार मुहैया करवाती है हर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जो कि जांच पड़ताल कर रहा है एक मुकदमे की। तो कह रहा है द पुलिस ऑफिसर मे रेड्यूस इनटू राइटिंग एनी स्टेटमेंट। तो पुलिस ऑफिसर, पुलिसकर्मी अब लिखित में लिखेगा उन गवाहों की बातों को जो कि केस के हालातों से परिचित है, मतलब वो जानते हैं कि क्या हुआ था और किसने अपराध किया है। सो कह रहा है मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन एग्जामिनेशन अंडर दिस सेक्शन। कह रहा है इफ ही डज सो ही शैल मेक अ सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ईच सच पर्सन। कह रहा है और अब पुलिसकर्मी हर एक व्यक्ति की, हर एक गवाह की, जो भी वो उसने गवाह को बुलाया 160 का नोटिस देते हुए, तो कह रहा है जिसकी भी एग्जामिनेशन वो परीक्षा लेगा तो सबका अलग अलग रिकॉर्ड बनाएगा और सच्चा रिकॉर्ड बनाएगा, झूठा कुछ अपने तरफ से ऐड नहीं करेगा, और एक ट्रू रिकॉर्ड बनाएगा। कह रहा है अगर 20 उसने गवाह बुलाए तो यूँ थोड़ी कि 20 गवाहों का एक पेज पे लिखना चालू करेगा और 50 पेज भर देगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। बोल रहा है कि सेपरेट रिकॉर्ड बनेगा, बोल्ड फॉर्म में नहीं बनेगा। जैसे पहले गवाह का 2 पेज पे बन गया, फिर दूसरे पेजेस लिए, फिर दूसरे गवाह का और पेजेस पे बन गया, ऐसे अलग अलग रहेंगे सेपरेट, ये बोलता है। अब सबसेक्शन 3 का प्रोवाइजो क्या बोलता है प्रोवाइडेड दैट द स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सबसेक्शन मे बी ऑल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। बोल रहा है कि पुलिसकर्मी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है, उनके कथन रिकॉर्ड कर सकता है इन गवाहों के, ये बोल रहा है। प्रोवाइजो 2 ऑफ सबसेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोल रहा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द स्टेटमेंट ऑफ अ वुमेन अगेंस्ट वुमेन ऑफेंसेस ऑफ सेक्शन 354, 354A, 354B। कह रहा है किसी बताया गया है किसी महिला के विरुद्ध कोई ऑफेंसेस हुए हैं, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट वाले एंड सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस हुए हैं। कह रहा है इज एलेज टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड। कह रहा है या तो अपराध हो चुका है उस महिला के साथ या अटेम्प्ट या प्रयास किया गया था। सो बोला शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर। सो कह रहा है उसके कथन, उस महिला के कथन जिसके विरुद्ध वो ऑफेंस हुए, सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस हुए हैं, ये बलात्कार के या फिर सेक्सुअल हरासमेंट के या स्टॉकिंग के। सो कह रहा है उस वुमेन के कथन, उस महिला की स्टेटमेंट एक महिला पुलिसकर्मी ही रिकॉर्ड करेगी, और एनी वुमेन ऑफिसर, और कह रहा है नहीं तो कोई अन्य वुमेन ऑफिसर करेगी जो ग्रेड ए और ग्रेड बी की होती है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, अगर किसी पुलिस स्टेशन में कोई वुमेन पुलिस ऑफिसर नहीं है किसी थाने में, तो कोई उस डिस्ट्रिक्ट की है, उस सब तहसील की कोई, जैसे पटवारी है तो पटवारी या तहसीलदार है कोई, वो वुमेन है, वो भी तो एक वुमेन ऑफिसर है ना, तो कह रहा है वो रिकॉर्ड कर लेगी, वो भी उसको एग्जामिनेशन कर लेगी। और वो कब करेगी, जब जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसने उसको बोला होगा कि जी आप इन विक्टिम की रिकॉर्ड कर लीजिए, तो ऐसे करेगी। ओके, सो थैंक यू। ये था ऐसे गवाह को एग्जामिन करती है पुलिस ऑफिसर और कैसे भी नहीं करती। ओके, थैंक यू।